नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। दोस्तों, आज से पहले मैंने 3 क्लास किया है रेशियो का और आज मेरा क्लास नंबर 4 है। तो क्लास नंबर 4 देखेंगे और जो भी आज क्लास में होगा वो मेरा सिक्कों पर आधारित प्रश्न होंगे और सिक्कों के अच्छे अच्छे सवाल को करने के लिए हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से सिक्का का क्वेश्चन किया जाता है, कॉइन्स का मतलब क्वेश्चन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों एक बात और कि आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोज आपको मतलब कि दूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले कि विवेक मैथ्स पे वीडियो मतलब कि ये चीज का आ चुका है। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त और इस चैनल के बारे में आप लोगों को बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बोला गया है एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल वर्ग सिक्कों की संख्या 2:3:5 के अनुपात में है तो बैग में कुल कितना धनराशि है। और ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था दोस्त। तो सबसे पहले जब कॉइन्स की बात आती है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉइन्स जब भी क्वेश्चन आए, किसी प्रकार का कॉइन्स का क्वेश्चन आए तो हमको 3 चीज मतलब कि सबसे पहले लिखना है। 3 चीजों को हमको लिख देना है। क्या लिखना है? तो सबसे पहले लिखना है कि टाइप्स ऑफ कॉइन्स। ठीक है, मतलब सिक्कों के प्रकार यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कितना रुपया का सिक्का है, कितना रुपया का सिक्का बैग में है या पर्स में है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस चीज को हमको लिखना है। ठीक है, दूसरा में लिखना है कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब सिक्कों की संख्या लिखना है दोस्त। सिक्कों की संख्या लिखना है। ठीक है, सिक्कों की संख्या को लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि जो सिक्कों की संख्या है और जो मेरा टाइप्स ऑफ कॉइन्स है वो दोनों मतलब कि मिलाकर कितना रुपया हुआ, रुपया कितना हुआ या पैसा कितना हुआ। कहने का मतलब ये है कि मेरे बैग में अगर 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का 2 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। तो वही यहाँ पे रुपया को लिखना है। अगर हमारे पास 1 रुपया का सिक्का है और वो सिक्का 10 सिक्का है तो हम क्या बोलेंगे? 10 रुपया मेरे पास है, यही कहेंगे ना। अगर मेरे पास बोलेगा कि 2 रुपया का सिक्का है और ये सिक्का 5 सिक्का है तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। अगर मेरे पास 50 पैसा का सिक्का है मेरे दोस्त, 50 पैसा का सिक्का है और वो 20 मतलब कि सिक्का है, 20 सिक्का है तो कितना रुपया आएगा? 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको मतलब कि यहाँ पर रुपया लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है? टाइप्स ऑफ कॉइन्स लिखना है, सिक्कों के प्रकार लिखना है कि बैग में जो भी मतलब सिक्का है वो मतलब कितना रुपया का सिक्का है। दूसरा लिखना है सिक्कों की संख्या। तीसरा लिखना है कितना रुपया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात किया जाए तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बैग में 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपये मूल वर्ग के सिक्के हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है और 20 रुपये का सिक्का है। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। मतलब कि टोटल कॉइन्स कितना है जी? टोटल कॉइन्स अगर बात किया जाए तो कितना है? 240 है। मतलब कि उस बैग में तो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया का सिक्का तो है, लेकिन जो हमारा कुल संख्या है सिक्कों का, वो सिक्कों का संख्या कितना है? तो 240 सिक्का है उसमें। ठीक है, हमको ये नहीं पता है कि कौन मतलब कि कितना सिक्का है, कौन कितना रुपया का मतलब कि 5 रुपया कितना सिक्का, ये हमको नहीं पता है। ठीक है, आगे बोला गया है कि यदि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल वर्ग सिक्कों की संख्या 2:3:5, 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, 2:3:5 के अनुपात में है। और उसके बाद बोला गया है तो बैग में कुल कितना धनराशि है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो 5 रुपया का सिक्का, ये 5 रुपये का जो सिक्का है वो 2 सिक्का अगर रहेगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया। 10 रुपये का अगर सिक्का 3 सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का 3 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा? 30 रुपया हो जाएगा। 20 रुपये का सिक्का अगर 5 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा।
तो मेरे पास टोटल कितना रुपया हो जाएगा जी? अगर इस प्रकार से रहा तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया, 100, 30, 130, 10, 140 रुपया हो जाएगा। टोटल मेरे पास कितना रुपया हो जाएगा? 140 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मतलब क्या बोला गया है, कुल बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। सब हम जो भी देखेंगे इसमें क्वेश्चन में या तो कुल संख्या दिया हुआ रहेगा, या तो कुल धनराशि दिया हुआ रहेगा, या तो ये दिया हुआ रहेगा कि मतलब कि 5 रुपए का मतलब सिक्का है ना, वो मतलब कि उसका वैल्यू इतना रुपया है, उसका वैल्यू इतना रुपया है और इसका वैल्यू इतना रुपया है, ये आपको बताया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल संख्या 240 है। बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितना है? 240 है। और 240 है इसके क्वेश्चन के आधार पे, लेकिन जो मेरा 2:3:5 के अनुपात में है, तो टोटल हमारा सिक्कों की कुल संख्या कितना हो गया? तो 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, 10। ये तो क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू दिया गया है कि कुल संख्या जो 240 है, लेकिन हमारा जो मतलब कि रेशियो के आधार पे आया वो कितना टोटल आया? 10 आया। तो ये जो 240 है वो कितने के बराबर है? तो 10 के बराबर है। तो जो भी जिसके बराबर होता है वो नीचे रहता है, और जो पूछा जाता है हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो मतलब कि वैल्यू दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो नीचे, और जो पूछा जाता है उससे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है? 240 क्या दिया हुआ है? तो मतलब सिक्कों की संख्या टोटल दिया हुआ है। टोटल सिक्कों की संख्या कितना आया? 10 आया। तो उसको हम क्या कर लिए? नीचे कर लिए। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कुल धनराशि। तो कुल धनराशि हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो कुल धनराशि मेरा कितना है? तो 140 है। 140 रुपया का क्या वैल्यू आएगा? 0 से 0 काटेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 के 0 पहले उतरेगा, उतर जाएगा यहाँ पे। 24 चौक 96 के 6 हाथ में 9, और 24 से कम 24, और 24 9 33। 3360 रुपया हो गया। और 3360 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर डी में है। और ये हमारा क्या होगा? सही आंसर। और क्वेश्चन के सवाल को आप चुटकी में उड़ा सकते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है। और अभी भी दोस्तों अगर आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे सेशन को लाइक कीजिए, और हमारे सेशन में आप कमेंट कीजिए कैसा आपको सेशन लगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये की सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपए है, तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने रुपए, कितने कितने पैसे के सिक्के हैं, और या तो कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, मतलब टाइप्स ऑफ कॉइन्स कितना है। टाइप्स ऑफ कॉइन्स देखेंगे सबसे पहले। तो टाइप्स ऑफ कॉइन्स में देखेंगे कि मेरे पास 50 पैसे का सिक्का है। 50, ये देखिए नहीं मार्कर चल रहा है। 50 पैसा का सिक्का है, फिर 25 पैसे का सिक्का है, फिर 1 रुपये का सिक्का है ना। 1 रुपया यानी कि 100 पैसा। अगर हम पैसा में चेंज करना चाहें 1 रुपया को, तो कितना होगा? 100 पैसा होगा। ठीक है, फिर बोला गया है अनुपात दिया गया है, सिक्कों का अनुपात दिया गया है। तो सिक्कों का अनुपात हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है भाई? 5:8:1। ठीक है, ये एक्चुअल नंबर नहीं होता है, ये अनुपात बताया जाता है कि 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपये का जो मतलब कॉइन्स की मतलब ये अनुपात है वो 5:8:1 है। मतलब कि अगर 50 पैसा का सिक्का इस बैग में 5 सिक्का है, तो 25 पैसा का सिक्का 8 रहेगा, 1 रुपये का सिक्का 1 रहेगा। अगर 50 पैसा का सिक्का 10 रहेगा, तो 25 पैसा का सिक्का 16 हो जाएगा, और 1 रुपये का सिक्का 2 सिक्का हो जाएगा। तो ये अनुपात दिया गया है दोस्त, और हमको इसका क्या निकालना है? रुपया या पैसा निकालना है। तो हम देखेंगे 50 पैसा का 5 सिक्का, हम बोलेंगे रुपया कितना हो गया? हम बोलेंगे अगर 50 पैसा का सिक्का 5 सिक्का आपके पास है, अगर हम हैं और हमारे पैकेट में अगर 50 पैसा का सिक्का है और वो टोटल 5 सिक्का है, तो हमारे पास कितना रुपया रहेगा? 2.5 रुपया रहेगा। 2.5 रुपया होगा ना। मेरे पास कितना रुपया रहेगा? 2.5 रुपया। तो हम बोलेंगे कि मेरे पास कितना है? 2.5 रुपया है। 2.5 रुपया रुपया में लिख रहे हैं। ठीक है, रुपया में। आप इसे पैसा में भी लिख सकते हैं कि 50 पैसा 5 है तो 250 पैसा है, 25 पैसा 8 है तो 200 पैसा है। लेकिन अगर 25 पैसा 8 है मेरे पास, अगर 25 पैसा की संख्या मेरे पास 8 है, तो कितना रुपया होगा? 25 पैसा अगर 4 रहेगा तो 1 रुपया होगा। तो 25 पैसा अगर 8 है तो कितना रुपया होगा? 2 रुपया होगा।
तो हम लिखेंगे कि 2 रुपया। यहाँ पर कितना लिखेंगे, ये रुपया में है, सब कुछ रुपया में है, ठीक है, रुपया में है, क्योंकि आपको ये रुपया में है दोस्त, किसी में है रुपया, चल नहीं रहा है, रुपया में है, लिखते हैं। और ये कितना, 25 पैसा का 8 सिक्का अगर है तो कितना, 2 रुपया हो गया, 2 रुपया होगा। अगर 1 रुपया का सिक्का, अगर एक सिक्का है तो कितना, 1 रुपया हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, 1 रुपया हो गया। तो बताइए क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये है, मतलब कि कुल कीमत दिया हुआ है 55 रुपया, तो हम इसमें से निकालेंगे कुल कीमत हमारा कितना आया। तो कुल कीमत कितना आया, 2 1 3 और 2 5, यानी 5 रुपया 50 पैसा, यानी कि हमारा जो कुल कीमत आया है 5.5 रुपया आया है, लेकिन क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 55 रुपया। तो हम बोलेंगे 55 रुपया जो है ना, 55 रुपया 5.5 के बराबर है, 5.5 के बराबर। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है क्या दोस्त, तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसा कितना सिक्का है, तो 8 सिक्का है, तो 8 का वैल्यू हमको बता दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर डबल जीरो लगेगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 55 से 55 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 8 यानी कि 80 हो जाएगा। यानी कि जो मेरे बैग में है वो 25 पैसा का कितना सिक्का है, तो बोलेंगे कि 80 सिक्का है, 80 सिक्का है। और ये कितने नंबर ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन में है, और ये सही हमारा हुआ। तो दोस्त हमको अगर यहाँ पर पूछा जाता कि बताइए कि टोटल सिक्का कितना है, तो हम क्या करते, इसको जोड़ते, 8 5 13 1 14 और 14 का वैल्यू निकालते। अगर हमसे पूछता 50 पैसा का कितना सिक्का है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते। अगर हमसे पूछा जाता कि 1 रुपया कितना सिक्का है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते। मतलब कि आपको जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके बराबर करना है। यहाँ पर जो मतलब कि ये वैल्यू 55 रुपया है ना, वो किसके बराबर है, तो 5.5 के बराबर है। हमको किसका मान निकालना है, तो 25 पैसा का निकालना है। तो 25 पैसा सिक्का की संख्या कितना है, 8 है, तो 8 का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है दोस्त, समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक आदमी के पास रुपया 1 50 पैसे और 25 पैसे, रुपया एक 50 पैसे और 25 पैसे के 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में कुछ सिक्के हैं, ठीक है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है तो सिक्कों की कुल राशि ज्ञात करें। पूछे कुछ, हमको 3 काम सबसे पहले करना है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखना है, टाइप्स ऑफ क्वाइंस लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, टाइप्स ऑफ क्वाइंस को लिखना है। उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ क्वाइंस का अनुपात क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वाइंस का अनुपात क्या दिया हुआ है, और कुल इसका वैल्यू कितना है। वैल्यू या तो रुपया में होगा या पैसा में होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन के आधार पर हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम जब पूछेंगे कि उस आदमी के पास, बताइए कि उस आदमी के पास कितने प्रकार के सिक्के थे, तो बोलिएगा कि 3 प्रकार के सिक्के। बोलेंगे कौन कौन था, तो बोलिएगा कि 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, फिर 50 पैसे का सिक्का है, फिर 25 पैसे का सिक्का है। यही तीनों सिक्का है ना। एक आदमी के पास 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का, हम लिख दिए 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। फिर लिखे कि उसका अनुपात क्या है, तो बोलिएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। तो हम बोलेंगे कि अनुपात के जो फर्जी है इसको आप क्या कीजिए, इसको सही रूप में लाइए। तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, इसको सही रूप में लाएंगे। यानी कि नीचे बट्टा हटाएंगे, तो बट्टा कैसे हटाएंगे, बोलेंगे ये तीनों नीचे है ना, उसको एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, तो 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। सभी अनुपात में हम क्या करेंगे, 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि ओरिजिनल जो हमारा जो सही में जो हमारा अनुपातिक वैल्यू आया है कितना है, 6:4:3 आया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अगर वैल्यू हम अगर इन रुपया में देखें, 1 रुपया का अगर 6 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा दोस्तों, बोलिएगा 6 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा का अगर 4 सिक्का है तो कितना बोलिएगा, 2 रुपया हो जाएगा, सब रुपया में है। और अगर 25 पैसा का 3 सिक्का है तो 75 पैसा हो जाएगा, ये 75 पैसा है, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 96 है, जो भी मतलब कि दिया हुआ रहे, मान लिया 96 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें 96 दिया हुआ है, तो 96 लिखेंगे।
96 क्या है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है। तो हमारा क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू 96 है, लेकिन हमारा अनुपातिक वैल्यू 50 पैसा का कितना है, तो 4 है। तो जिसका मान दिया हुआ रहे वो नीचे और जिसका मान पूछा जाए उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूछा क्या जा रहा है, तो सिक्कों की कुल राशि ज्ञात करें, यानी कि ये जो वैल्यू है रुपया में यही टोटल राशि होगा। तो टोटल राशि है 1 रुपये का 6 सिक्का 6 रुपया बना, 50 पैसा का 4 सिक्का है तो 2 रुपया बना, 25 पैसा का 3 सिक्का है तो 75 पैसा बना। टोटल कितना रुपया बन रहा है, तो 6 2 8 8 रुपया बन रहा है, 75 पैसा बन रहा है, यानी 8.75 रुपीज बन रही है, 8.75 रुपया बन रहा है। तो हम बोलेंगे 96 जो सिक्का है ना, 96 जो सिक्का है वो 4 का बराबर है, तो हमको निकालना है 8.75 का वैल्यू। ठीक है, 4 से काटेंगे यहाँ 24 बार में, और 24 गुने 8.75 कितना होगा, तो 24 पचे 120 होता है कि 0 हाथ में 12 हो जाएगा। 24 सत्ते कितना होगा, 168 होगा, 168 को 12 कितना होता है, तो 180 होता है। 0 हाथ में रह गया कितना, 18 हो गया, हाथ में कितना रहा 18, 24 80 कितना होता है, 192 होता है, 192 और 8 कितना होता है 200, और 200 में 10 जोड़ देंगे 210 हो जाएगा। या पॉइंट कितना है जी, 210 हो गया। पॉइंट कितना, 1 2 के बाद पॉइंट बढ़ेगा, कितना आ गया 210 रुपया। टोटल कितना है, 210 रुपया की राशि है। ठीक है दोस्त, कितना मस्त, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, टाइप्स ऑफ कॉइन्स लिखना है, नंबर ऑफ कॉइन्स लिखना है, वैल्यू लिखना है, और जो भी पूछा जाए हम उस माध्यम से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीकों से आसान तरीका से कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पढ़ेंगे। अतुल 20 रुपये, अतुल नाम का एक लड़का है, ठीक है, 20 रुपये क्रैमुल वाला ब्रेड खरीदता है। ठीक है, अतुल जो है 20 रुपये क्रैमुल वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। ठीक है, 20 रुपये का कोई मतलब ब्रेड है या बिस्किट है वो खरीदता है और 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। फिर से पढ़ते हैं, दुकानदार 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। मतलब कि अतुल गया दुकान में, अतुल बोला कि वो मतलब कि हमको एक ब्रेड चाहिए, तो दुकानदार बोला कि 20 रुपये का है, तो 20 रुपये का है। ठीक है, तो ये अतुल क्या किया, 100 रुपये का नोट उसको दिया, 100 रुपये का नोट दिया। ठीक है, 100 रुपये का नोट दिया तो उसको मतलब कि शेष धन मतलब कि उसको लौटाएगा कितना अतुल को, तो 80 रुपया दुकानदार लौटाएगा। लेकिन ये बोला गया है ना कि जो 80 रुपया लौटाया तो है, लेकिन ये दुकानदार मतलब कि खुदरा पैसा में दिया। वो खुदरा पैसा में यानी कि 2 रुपया का सिक्का दिया और 5 रुपये का सिक्का दिया और 10 रुपये का सिक्का दिया। कितना कितना का दिया, 2 रुपया 5 रुपये और 10 रुपये का सिक्का दिया। ठीक है, तो शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे कि बताइए कि दुकानदार जो है ना, दुकानदार जो है टाइप्स ऑफ कॉइन्स मतलब कितने कितने के रुपये वो मतलब कि दिए हैं, कितने कितने रुपए का वो सिक्का दिया है। तो बोलेंगे दुकानदार 2 रुपये का सिक्का दिया है, 2 रुपये का सिक्का दिया है। ठीक है, फिर 5 रुपये का सिक्का दिया है। ठीक है, फिर 10 रुपये का सिक्का दिया है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे मतलब कि हम पूछेंगे कि बताइए कि नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब कि आपको अनुपात पता है, तो बोलिएगा कि हाँ पता है, 5:4:1 है। तो हम इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे 5:4:1। तो बोलेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा काम क्या है कि हम इसका वैल्यू निकालेंगे कि ये जो रुपया है, 2 रुपया का 5 सिक्का, 2 रुपये का 5 सिक्का, 5 रुपये का 4 सिक्का, 10 रुपये का 1 सिक्का, तो कुल मिला के कितना वैल्यू होगा हम इन रुपया में निकालते हैं इसको पहले। ठीक है, तो अगर 2 रुपये का 5 सिक्का होगा तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। 5 रुपये का 4 सिक्का होगा तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया का 1 सिक्का होगा तो कितना होगा, 10 रुपया होगा। ठीक है, इतना तो हम कर लिए। सभी क्वेश्चन में इतना तक तो हमको करना ही करना है बिना कुछ सोचे समझे। फिर आगे बोल रहा है कि दो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देता है। ठीक है, 5 रुपए के कितने सिक्का लेता है। तो अब बताइए कि हमको मतलब लौटाना कितना रुपया है। हम 20 रुपया के तो सामान ही खरीद लिए हैं जी, और 100 रुपया दिए हैं, तो दुकानदार हमको 80 रुपया लौटाएगा, 80 रुपया लौटाएगा, यानी कि टोटल हमको मतलब कि कितना रुपया वो देगा, 80 रुपया देगा। लेकिन ये क्वेश्चन ये जो हमारा अनुपात यहाँ पर जो आया वो कितना आया है, जोड़िए इसको, 10 20 30 10 40 रुपया आया है। कितना आया है, 40 रुपया। लेकिन दुकानदार हमको देगा कितना, 80 रुपया, यानी कि 80 रुपया जो है, 80 रुपया जो है वो कितना के बराबर है,
80 रुपया वो कितना के बराबर है, तो 40 के बराबर है। हमको निकालना क्या है, तो 5 रुपये के कितने सिक्के होता है, 5 रुपया का कितना सिक्का वैल्यू है जी 4, तो 4 का वैल्यू 40 दूनी 80, 4 दूनी 8, यानी कि 8 सिक्का देगा और ये हमारा क्या है, ये सॉरी 8 सिक्के देगा और ये हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, 8 सिक्का देगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था दोस्तों, कितना मस्त मतलब कि सवाल था, लेकिन ज्यादा मतलब कि ये नहीं था, सिर्फ अतुल 20 रुपये आगे मतलब बढ़ाया गया, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, करने लायक क्वेश्चन। और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक बैग में ₹2, ₹1 और 50 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि बैग में कुल राशि ₹250 है तो बैग में ₹1 के कितने सिक्के हैं। बहुत ही सरल ढंग से और बहुत ही जल्दी करेंगे। सबसे पहले हम क्या इसमें निकालना है, टाइप्स ऑफ मतलब कि क्वाइंस लिखना है, टाइप्स ऑफ क्वाइंस लिखना है दोस्तों। उसके बाद क्या लिखना है, नंबर ऑफ क्वाइंस का अनुपात लिखना है, नंबर ऑफ क्वाइंस का क्या लिखना है, अनुपात लिखना है। और उसके बाद लिखना है वैल्यू लिखना है इन रुपीज या क्या लिखना है, इन रुपीज ही करते हैं क्योंकि दिया गया। हम पहले देखेंगे बैग में रुपया कितना कितना है, ₹2, ₹1.50 लिखेंगे। ₹2 है, 50 पैसा है, ₹2 और ₹1 सॉरी, ₹2 है, ₹1 है और कितना है, 50 पैसा है। ठीक है, 50 पैसा है। उसके बाद बोला गया है कि सिक्के की संख्या का अनुपात है 3:4:5 है। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। और यदि बैग में कुल राशि ₹250 है, ठीक है, और हमारा जो होगा ₹2 का अगर 3 सिक्का होगा तो ₹6 होगा, ₹1 का 4 सिक्का होगा तो कितना होगा, ₹4 होगा, ₹4 होगा। अगर 50 पैसा के 5 सिक्का होगा तो कितना, ₹2.5 होगा। अगर 50 पैसे का आपके पास 5 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, ₹2.5 होगा, यानी कि 2.50 रुपीज। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास टोटल रुपया कितना हो गया, तो 6, 4, 10, 2, 12, टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल रुपया अगर ₹2 का 3 सिक्का है, ₹1 का 4 सिक्का है, ₹5 का 5 सिक्का है तो ₹6 हुआ, ₹4 हुआ, 50 पैसा का 5 सिक्का कितना हुआ, ₹2.5 हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना रुपया हो गया, ₹12.5। 6, 4, 10, 2, 12.50। ठीक है, और ये जो ₹12.5 है वो कितने के बराबर है, 250 के बराबर है। देखिए बोला गया ना, यदि बैग में कुल राशि ₹250 है, यानी कि 250 कुल राशि है, लेकिन हमारा यहाँ पर टोटल कुल राशि कितना हुआ, ₹12.5, यानी कि 250 से 12.5 के बराबर है। तो हमको पूछ क्या रहा है जी, एक के कितने सिक्के हैं, ₹1 के कितने सिक्के हैं, तो 4 सिक्के हैं। 4 सिक्का का वैल्यू पॉइंट हटेगा तो 2 शून्य इधर बढ़ जाएगा ना, 100 पे, 0 से 0 तो कैंसिल हो गया। 5 से काटते हैं, 25 5 25 से 125 और 5 दूनी 10, फिर 25 दहे के 250, कितना हो गया, 10 चौक 40 दूनी 80, यानी कि ₹1 का कितना मतलब सिक्का था जी, तो 80 सिक्का था। कितना सिक्का था, 80 सिक्का था। ये मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के कुल कितना सिक्का है, 480 सिक्का है। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन जो भी किए थे उसमें क्या दिया हुआ था, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ था, लेकिन इसमें आप गौर कीजिएगा कि उनका मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या क्या है, मतलब 50 पैसा कितना 50 पैसे का सिक्का कितना था, 25 पैसे का सिक्का कितना है और 10 पैसे का सिक्का कितना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाइंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाइंस लिखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाइंस। तो हमारे पास 50 पैसे का है सिक्का और 25 पैसे का सिक्का है और आगे बोलेंगे कि 10 पैसे का सिक्का है, यानी कि मेरे पास 3 प्रकार का सिक्का है दोस्तों, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का। उसके बाद लिखते थे नंबर ऑफ क्वाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ क्वाइंस कहने का मतलब हुआ कि जो भी सिक्का था 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, ये किस अनुपात में, संख्या किस अनुपात में था, तो हमको ये नहीं पता है, तो इसको हम छोड़ देंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है।
पहले हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता था, टाइप्स ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ रहता था और नंबर ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ रहता था कि इतना अनुपात इतना में मतलब कि है। तो हमको वैल्यू यहाँ से निकल जाता था, क्या निकल जाता था, वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते थे कि वैल्यू मेरा क्या होगा, कि मतलब कितना रुपया होगा। लेकिन इस बार क्या है ना कि वैल्यू आपको दे दिया गया, वैल्यू कितना दिया गया है, 5:3:1, मतलब ये है 5, ये है 3 और ये है 1, ठीक है। तो हम मानते हैं कि 5 रुपया, ये 3 रुपया, ये 1 रुपया था, ठीक है। उसके बाद अगर ये 5 रुपया, ये 5 रुपया है, ये 5 रुपया है, तो कब 5 रुपया होगा, जब ये 50 पैसा हमारे पास 10 मतलब कि सिक्के रहेंगे, 50 पैसे का 10 सिक्का मेरे पास रहेगा, तब ना मेरे पास 5 रुपया होगा। तो हम बोलेंगे कि 5 रुपया मेरे पास तो है, लेकिन 50 पैसा कितना सिक्का होगा जी, तो 10 सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा, तो 10 सिक्का होगा। 25 पैसे का मतलब कि 25 पैसे का कितना सिक्का होगा, तो 3 रुपया होगा। हम बोलेंगे कि 1 रुपया में 4 25 पैसा सिक्का होता है, 4 25 सिक्का अगर हम जोड़ देंगे ना तो 1 रुपया बनता है। तो हम मतलब कि 12 सिक्का को लेके आएंगे, तो हमारे पास 25 पैसा का अगर 12 सिक्का रहेगा तो हमको कितना प्राप्त होगा, 3 रुपया प्राप्त होगा। आप बताइए कि 10 पैसे का कितना सिक्का रहेगा तो 1 रुपया होगा। बोलेंगे 10 पैसे का अगर 10 सिक्का मेरे पास हो जाए तो हमको 1 रुपया हो जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, सिक्का की संख्या का अनुपात आ गया, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये आ गया। और मेरा क्या है, ये उनका मूल्य का अनुपात है। अब देखिए 50 पैसे का 10 सिक्का अगर रहेगा तो 5 रुपया, 25 पैसे का 12 सिक्का रहेगा 3 रुपया, 10 पैसे का 10 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया। अब हमारा सारा कुछ निकल गया। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो बोला गया है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की कुल 480 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, टोटल 400, क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल 480 सिक्के हैं। लेकिन मेरे अनुसार कितना आया है टोटल सिक्का की संख्या जी, तो 50 पैसा के 10 सिक्का, 25 पैसा के 12 सिक्का, 10 पैसा के 10 सिक्का, यानी कि तीनों मिला देंगे तो टोटल हमारा सिक्का निकल जाएगा। तो टोटल सिक्का हो जाएगा 10 12 22 22 10 32 सिक्का, 32 कॉइन्स आ गया। तो ये 480 कितने सिक्कों के बराबर है, तो बोलेंगे 32 सिक्कों के बराबर है। 480 जो है 32 सिक्कों के बराबर है। 480 क्या है, 32 के बराबर है। तो क्या पूछा गया है, उन सिक्कों की संख्या, मतलब 50 पैसा कितना संख्या है। तो हम बोलेंगे 480 है ना, 480 जो सिक्का है वो 32 सिक्का का, हमारे अनुसार 32 सिक्का के बराबर है। तो एक सिक्का मतलब 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, एक सिक्का बराबर क्या होगा, 1 यूनिट। हम निकालेंगे कि 1 यूनिट बराबर 32 है, 32 से कम 32, ठीक है। फिर बचा कितना 16, यहाँ पर हो गया 160, तो 32 बचे 160, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो 50 पैसा का सिक्का कितना है, 10, तो 15 गुने 10 कर देंगे, ठीक है। और ये 25 पैसे का सिक्का निकालने के लिए, ये 50 पैसा का सिक्का, ये 25 पैसा के सिक्का और ये 10 पैसे का सिक्का। तो 50 पैसा का सिक्का की संख्या 10 था, लेकिन हमारा 1 यूनिट में कितना वैल्यू है, तो 15। तो 10 सिक्का कितना हो जाएगा, 15 गुने 10, 25 पैसा के है 12, वैल्यू कितना है 12, और गुने हम कितना करेंगे 15 से, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना है, 10 पैसे का कितना है जी, तो 10 सिक्का है। 10 पैसे का कितना है, 10 सिक्का है, और हमारा वैल्यू कितना होता है 15, ठीक है। और इसका कितना है, तो 10 सिक्का, हम इधर ही पहले लिख देते हैं। अब कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 150, 50 पैसा का 150 सिक्का आ गया, 25 पैसा का 180 सिक्का आ गया, क्योंकि 12 गुने 15 कितना होता है, 12 25 60 की, 0 हाथ में 6, 12 के 12 12 6 18। फिर 10 पैसा के हो गया कितना सिक्का, 15 सिक्का, तो इसका कितना रुपया हो गया, 150 सिक्का हो गया, सॉरी। तो हमारा कितना आ गया, 150, 180, 150, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि 50 पैसा का सिक्का 150 है, और 25 पैसा का सिक्का 180 है, और 10 पैसे का सिक्का 150 है, ठीक है। तब हमारा टोटल मिला के कितना सिक्का हो गया, 480 सिक्का। मेरा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 50 पैसे का कितना संख्या था वो हमको ज्ञात करना है। फिर इस बार एक बार क्या दिया गया है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य दिया गया है, यानी कि वैल्यू दिया गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि मेरे पास क्या क्या चीज हमको पता है। हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है,
टाइप्स ऑफ कॉइन्स। तो टाइप्स ऑफ कॉइन्स मतलब कि जो बक्सा में पैसा रखा हुआ है, रुपया रखा हुआ है, वो कितना कितना का सिक्का है। तो बोलेंगे 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। और कोई सिक्का है, किसी प्रकार का सिक्का है और? तो नहीं है सर। तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास 50 पैसे का सिक्का है, सॉरी पहले 1 रुपये का सिक्का भी है, इसको भूल नहीं सकते हम लोग, 1 रुपये का भी सिक्का है। तो 1 रुपये का सिक्का है, उसके बाद 50 पैसे का सिक्का है और उसके बाद कितना का है, 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते थे नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का अगर अनुपात दिया हुआ रहता था तो हम लोग लिखते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब कितना, 50 पैसे का संख्या, 25 पैसे का संख्या और 1 रुपये का मतलब सिक्के की संख्या का अनुपात नहीं दिया गया है। इसमें बोला गया है कि 50 पैसे का मतलब कि जो भी जितना भी सिक्का था उसका मूल्य का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कोई प्रकार का कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू और वैल्यू इन लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं और वैल्यू जो मतलब कि सिक्कों की संख्या का मूल्य है वो कितना है, तो 8 है अनुपात 4 है अनुपात 3 है। अगर हम इसको रुपया मान लेंगे तो 1 रुपया के कितना सिक्का होगा, तो 8 रुपया होगा। तो बोलेंगे कि अगर हमारे पास 1 रुपया का 8 सिक्का होगा ना सर, तो हमारे पास 8 रुपया हो जाएगा। तो बोलेंगे ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको, यानी कि 1 रुपया के 8 सिक्का है। 50 पैसा का कितना सिक्का रहेगा, तो हम बोलेंगे कि 4 रुपया होगा। तो हम बोलेंगे 50 पैसा का भी सिक्का हमारे पास अगर 8 मतलब कि सिक्का रहेगा ना, 50 पैसे का अगर मेरे पास 8 सिक्का रहा तो हमको मतलब कि 4 रुपया, मतलब कि बोलेंगे कि मेरे पास 4 रुपया है। 25 पैसा कितना सिक्का रहेगा, तो हम बोलेंगे कि 3 रुपया है। तो बोलेंगे कि 25 पैसे का हमारे पास अगर 12 सिक्का रहेगा ना, तब हमको मतलब कि 3 रुपया मतलब कि हमारे पास रहेगा। बोलेंगे ठीक है। आगे आगे क्या पूछा जा रहा है, बोला क्या गया है कि 280 सिक्के हैं टोटल। कितने, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। बोले 280 सिक्के हैं क्वेश्चन से, लेकिन हमारे अनुसार कितने सिक्के आए हैं, तो बोलेंगे 12, 8, 20, 8, 28 सिक्का आया है। कितना है, 28 सिक्का। तो ये जो 280 सिक्का है दोस्त, 280 सिक्का है वो कितने के बराबर है, तो बोलेंगे 28 के बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, तो निकालना है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना है, तो 8 सिक्का है। तो हम 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमको डाटा गिवन दिया हुआ है, जैसे कि 280 सिक्का दिया हुआ है, तो ये किसके वैल्यू के बराबर है, तो बोलेंगे 28 के वैल्यू के बराबर है। तो जो भी वैल्यू गिवन रहता है वो हमको भाग में होता है, जो भी वैल्यू पूछा जाता है वो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि 10 रुपया में 2 आम था, ठीक है। 10 रुपया में 2 आम मिलता है, तो 5 आम के दाम बताइए। तो हम क्या करते हैं, 10 रुपया में 2 आम, तो 2 आम 10 रुपया कितना का वैल्यू है, तो 2 आम का वैल्यू है। तो 5 आम का कितना होगा, हम क्या किए, हम ये किए 10 से हम क्या किए, 2 से डिवाइड किए और 5 से हम मल्टीप्लाई किए। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि अर्थमेटिक मैथ कहीं पर भी आए ना, तो आपको क्या करना है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो ऊपर रहेगा और जिसका मतलब कि है, जो मतलब कि वैल्यू है वो नीचे रहेगा, जिसका मतलब गिवन है वो नीचे, और जिसका पूछा गया वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हम इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इस चीज को। तो 280 सिक्का है वो 28 सिक्कों के बराबर है। तो हमको निकालना है 8 का वैल्यू निकालना है। 28 कहें कितना होता है, 280 होता है, 8 कहें कितना होता है, 80 होता है। तो 80 हमारा कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, 80 हमारा सी नंबर ऑप्शन में है और ये मेरा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी एफसीआई में पूछा गया था। हालांकि इसका लैंग्वेज इतना बढ़िया हमको लगा कि चलो उतना टाइप का क्वेश्चन एक बताया, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी रहना चाहिए। हो सकता है आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन बन जाए, तब आपको लगे कि नहीं हम भी कुछ मतलब कि पढ़े हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे। बोला गया है एक डिब्बे में रुपया 56 के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। मतलब कि डिब्बा में कुल अगर टोटल रुपया की बात किया जाए, अगर हम टोटल रुपया में बोलेंगे तो 56 रुपया उस डिब्बा में है। लेकिन डिब्बा में 56 रुपया तो है, लेकिन 1 रुपये वाला सिक्का है, 50 पैसे वाले सिक्के हैं और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। ये हमको बता दिया गया है कि 3 टाइप का मतलब कि सिक्का है, ठीक है। 1 रुपया वाला, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला। लेकिन उसमें बोला गया है कि उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से
दुगनी है, ठीक है। और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगनी है, ये भी बात ठीक है। तदनुसार 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। तो हम बोलेंगे आप कुछ भी कर लीजिएगा, हम अपने रूल से तो हम हटेंगे नहीं। सबसे पहले रूल तो यही लिखेंगे ना कि जो मेरा टाइप्स ऑफ कॉइन्स है वो कितने प्रकार के, मतलब कि इस डिब्बा में सिक्का है। तो हम बोलेंगे 3 टाइप का सिक्का है सर। तो आप पूछिएगा कि कौन कौन सिक्का है, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है, और क्या 25 पैसे का सिक्का है कि नहीं है? 25 पैसे का सिक्का है। तो ठीक है, 1 रुपये का सिक्का हो गया, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का। अब हम दूसरा में क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स का अगर अनुपात दिया हुआ रहे तो बहुत अच्छी बात है कि नंबर ऑफ कॉइन्स हमको मिल जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात तो दिया हुआ है, लेकिन लैंग्वेज के अनुसार दिया हुआ है, उसको पहले हम अनुपात में बदलेंगे कि किस प्रकार से है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, ये देखिए हम लिखते हैं 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है। 25 पैसे वाले से ये क्या है, 50 पैसा दुगना है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगनी है। और 1 रुपये का अगर सिक्का से हम बात किया जाए तो ये क्या है, चौगना है। कौन? 50 पैसा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 रुपये का सिक्का जब मतलब कि 50 पैसे से 1 रुपया का 50 पैसे का जो सिक्का है 1 रुपया से चौगनी है, यानी कि 1 रुपया का अगर एक सिक्का है मेरे पास, तो 1 रुपया का एक सिक्का है, तो चौगनी का मतलब है कि 50 पैसा के 4 सिक्का होगा कि नहीं होगा। और हम ये बोले कि 25 पैसे का सिक्का, जो 50 पैसे का सिक्का है ना, 25 पैसे के सिक्के से दुगना है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि 50 पैसे का सिक्का मतलब 25 पैसे का जो सिक्का है वो 50 पैसे वाले सिक्के से मतलब आधा है कि नहीं। ये जब दुगना होगा, हम अगर हम हमारे और आपके बीच में अगर तुलना किया जाए तो बोलिएगा हम आपसे कहें कि आपका जो है ना हमसे मतलब कि डबल कमाई है, तो आप क्या बोलिएगा कि जो आपका है ना सर वो हमसे आधी कमाई है। ये सच बात है कि नहीं? बात सच है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख लिए। तो जब ये 1 रुपया वाला एक सिक्का हो गया तो 50 पैसे वाला 4 सिक्का होगा, तो 25 पैसे वाला कितना सिक्का होगा, तो 2 सिक्का हो जाएगा, क्योंकि ये आधा है। तो हमारा अनुपात क्या आ गया, तो 1 रुपये का सिक्का मतलब कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपये का सिक्का 1 है। 50 पैसे का सिक्का कितना है, तो 4 है। तो 50 पैसे का सिक्का के सामने 4 लिखेंगे। 25 पैसे का सिक्का कितना है, तो 2 है। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये हमारा क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब हम क्या निकालते थे, वैल्यू निकालते थे कि वैल्यू निकालिए, वैल्यू इन रुपीज निकाल देते हैं, इन RS, ठीक है। तो वैल्यू अगर 1 रुपये का एक सिक्का मेरे पास रहेगा तो हमारे पास कितना रुपया होगा, 1 रुपया होगा। 50 पैसे का अगर 4 सिक्का रहेगा दोस्तों 2 रुपया होगा। 25 पैसे का अगर 2 सिक्का हुआ तो कितना हो जाएगा, 25 पैसे का 2 सिक्का होगा तो 50 पैसा हो जाएगा, इसलिए हम 50 पैसा में लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया शुरू में ही, एक डिब्बे में रुपया 56, मतलब टोटल कितना है, 56 रुपया है। टोटल कितना है, 56 रुपया है, ठीक है। लेकिन हमको मतलब कितना रुपया टोटल आया, तो 2, 1, 3 और 50, यानी कि 3.50 रुपया आया है। यानी कि 3 रुपया 50 पैसा टोटल होता है ना। 1 रुपये का एक सिक्का, 50 पैसे का 4 सिक्का, 25 पैसा का 2 सिक्का। 1 रुपया का एक सिक्का यानी कि 1 रुपया 50 पैसा, 4 सिक्का यानी 2 रुपया 25 पैसा, 2 सिक्का यानी 50 पैसा। कितना हो गया, 2, 1, 3 यानी कि 3.50। 56 रुपया जो टोटल है वो मेरा कितना के बराबर है, 3.50। निकालना किसका वैल्यू है, तो बोला गया तो अनुसार 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है जी, तो 4 है कि नहीं है 4। तो हम 4 का वैल्यू निकालेंगे। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर डबल 0 कट जाएगा ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 5 35, 7 8 56 हो गया कि नहीं हो गया। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी 8 चौक 32 दूनी 64, यानी हमारे पास 50 पैसे वालों सिक्कों एंड डिब्बा में जो है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है, तो 64 है। 64 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। कैसा